अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स बाय हसीब ख़ान में खुश आमदीद। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम ये देखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, जो हमारे पास आर्क लेंथ होती है, उसका रिलेशन सर्कल के रेडियस और उसके एंगल के दरमियान, तीन चीज़ों का इसमें हमने ज़िक्र करना है। आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ सर्कल एंड रेडियन एंगल, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है। वो कहता है प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिज़ल्ट है। इसको यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपने ये आज का जो आर्टिकल है नहायत ही तवज्जो के साथ जो है सुनना भी है, देखना भी है, ठीक है। इस प्रूफ को हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। जैसे कि मैंने ये एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। और ये हम कह देते हैं ये सर्कल का सेंटर है, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ए ले लेते हैं सर्कल के ऊपर, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बी ले लिया सर्कल पे, ठीक है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमें सर्कल का रेडियस भी मिल जाएगा और सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास आर्क है ए बी सर्कुलर आर्क, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं और यही हमारी आर्क लेंथ कहलाती है, ठीक है। ये जो सर्कुलर आर्क हमें नज़र आ रही है ए बी, यही हमारी क्या है, आर्क लेंथ, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल एल से डिनोट कर दिया। और थीटा, ये दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल जो है, इसको हमने थीटा का नाम दे दिया, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली। हमें सर्कुलर आर्क ये रिक्वायर्ड थी, हमें रेडियस रिक्वायर्ड था, हमें थीटा रिक्वायर्ड था। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, इनके बारे में हम लिख भी लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ का जिक्र कर लेते हैं। लेट एल, ये जो हमारे पास जिसको हमने एल डिनोट किया हुआ है, ये बेसिकली हमारी क्या है, सर्कुलर आर्क, ठीक है। ए बी, ये जो सर्कुलर आर्क है ये हमारी एल है, ठीक है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ एन सर्कुलर आर्क, एल बी द लेंथ ऑफ एन सर्कुलर आर्क ए बी। ये जो हमारे पास सर्कुलर आर्क ए बी है, इसकी जो लेंथ है इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल एल से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब थीटा के बारे में लिख लेते हैं। एंड थीटा बी द रेडियन, रेडियन में हमने ले लिया मेजर, थीटा जो हमारा है वो किस में है, रेडियन में है, ठीक है। और एंड ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, ये हमारा सेंटर पे बनने वाला एंगल हो गया, ठीक है। थीटा के बारे में बता दिया हमने। और आर के बारे में, एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये एल क्या है, इस सर्कल की ये जो सर्कुलर आर्क ए भी है इसको हमने स्मॉल एल से डिनोट कर दिया है। थीटा जो है वो हमारे पास मेजर इन रेडियन, ठीक है। और आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। ये तो सारी कंस्ट्रक्शन थी जो जो हमें
रिक्वायर्ड थी। अब हम एक रिज़ल्ट की तरफ मूव करते हैं और वो रिज़ल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है जिसकी मदद से हम इस रिज़ल्ट को प्रूफ करेंगे। और वो रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट लिख लेते हैं, बाय द रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट क्या है, द रेशो बिटवीन आर्क लेंथ L and circumference of the circle किसी भी सर्कल की ये जो आर्क लेंथ है इसकी रेशियो किसके साथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। लेंथ ऑफ ए सर्कल, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो आर्क लेंथ की रेशियो किसके साथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ द सेम एज, वो बराबर होती है, सेम होती है, इज़ द सेम as the ratio between angle theta to 2π। ठीक है, अब इसमें हमने चार चीज़ों का जिक्र कर लिया है। पहले हमने जिक्र किया है दो चीज़ों की रेशो, कौन कौन सी, आर्क लेंथ की रेशो किसके साथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ, और दूसरी रेशो क्या ली है, ये जो एंगल थीटा हमने ड्रा किया था इसकी रेशो सर्कल के टोटल एंगल के साथ। एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 2π रेडियन होता है। और रिज़ल्ट क्या कहते हैं कि ये दोनों रेशोज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसी सारे स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखूँ, डैट इज़ टू से द रेशो बिटवीन सर्कुलर आर्क to the circumference of the circle 2πr is the same as, वो इक्वल होती है, वो बराबर होती है, सेम होती है किन दो रेशोज़ के दरमियान, थीटा एंड 2π। इन दोनों रेशोज़ के दरमियान ये रेशोज़ क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। L रेशो 2πr को हम कैसे लिख सकते हैं, L ओवर 2πr इज़ इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा ओवर 2π, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा ओवर 2π। तो ये 2π इस 2π से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था जो हमने प्रूव करना था कि आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, आर थीटा के बराबर होती है। और यहाँ से हम एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओवर थीटा। और यहाँ से हम एक और रिजल्ट भी बना सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओवर आर। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं एक्सरसाइज 9.1 में, हमें ये यूज़ करना होंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करना होंगे, वो कहते हैं फाइंड एल की कीमत निकालें, जबकि रेडियस और थीटा आपको दिया हुआ होगा, आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। फिर वो कहेगा फाइंड आर, रेडियस की कीमत निकालें, आपको एल और थीटा दिया होगा, आपने यहाँ पे पुट करना है इस फार्मूले में, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। वो कहेगा फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको एल और आर की वैल्यू दी होगी, आप ये रिजल्ट यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, और ये नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।